Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. बेटे के शरीर में हरीनिया की बीमारी थी, वो भी अच्छा हो गया है। और ऐसे बहुत बीमारी थी और सब बहुत अच्छे हो गए पिता। और मैं ऐसे मेरे बेटा को ऐसे ही गवाही है, 27 तारीख को मैंने शादी खाना अपने बेटा को, और पिता की ओर ऐसे मैं सब धर दिया। और मैं मीना से पूछा मैंने कैसे कैसे करूं, मैं तो कुछ नहीं जानती। मीना बस बोली तुम जाओ, जो पिता से आप चाहती हो वही पिता के आगे रख दो और तू अपना काम शुरू कर दो। मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने गया, मैंने ऐसे पिता से कहा हे पिता, ये शादी तो मेरी नहीं है पिता, आपका बेटा है और आप करो, मेरे बस को तो कुछ नहीं है। मैं बस इतना गवाही को रखा है और प्रार्थना किया, प्रार्थना करके मैंने छोड़ दिया, मैं सब छोड़ दिया। मैं संसारी की ओर बिल्कुल नहीं गया, मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस ऐसे लोग कहे बांस गाड़ दो या गाड़ दो, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे हम। तो ऐसे एक से खड़ा कर दिया खमाद संसार को दिखाने के लिए। और ऐसे बस ऐसे मैंने जब मठमंगरा करते थे ऐसे तेल उठाने के लिए ऐसे उत्साहित होते हैं मीना से ऐसे बताती है। जब मैं उसी दिन जब मैंने शुरू किया और मैंने कहा पिताजी तो आप दान कर रहे हो, मैं तो मठमंगरा नहीं कर रही हूँ पिताजी, आप दान कर रहे हो, जितने लोग ले जाए सब जनों मसीह है। और उसको मैं ऐसे बटुई तो लेके आधी बैठी थी और तेल बांटते बांटते वो तेल जो है बटुई में मैं इतनी खाली बटुई थी, और जब मैं बांटने लगी तो बटुई इतनी खाली। मैंने उसको जब मेरी ननद उठाती है तो कहती भाभी तो मैं तो तेलवा आप तो आधा दिया है, कैसे बटुइया भर गई तेलवा से। मैंने कहा पिता की सामर्थ है, बस बस पिता की ओर देखो। मैंने उसी दिन जान गया कि पिता तुम इस घर में सब कुछ कर चुके हो। और से जब मायन वाला खाना बनता है और से खाना बन गया है, और खाना बनने के बाद ऐसे लोग इतना खाया इतने खाया, और जब तक को रहा पड़ता नहीं गया, सुबह तक सारे लोग खाया, सारी गांव को मैंने बांटती चली गई, वो खाना चुकने वाला नहीं था। जब उस खाना ऐसे गांव के लोग को कहा कि उठा ले जाओ चौवा खिया दो, वो भी वैसे ले जाता था कहता है तुम्हारे घर से खाना चुकता नहीं, मेरा गुरु कितना खाएगा। मैंने कहा ले जाकर इसको खेते में पलट दो, सारा खाना पलटा। फिर मैंने जब बहुत बोझ हुआ था ऐसे दीदी के पास बैठी थी, हम तीनों जन घर में बैठी थी, 700 के आलम को खाना बना था और खाया कितना 1000 आलम। फिर भी वो खाना, वो जो खाना बनाने वाला कहता था भाभी मैं क्या कहूँ तू किसका मानती हो, मैं ऐसा खाना बहुत दिन में बना डाल, लेकिन ऐसे नहीं, जितनी सब्जी बनी थी इतना लोग खा रहे, लेकिन वो सब्जी कम क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा वो मेरे पिता की योजना था। सारे आदमी खाया, फिर सुबह भी सारे आदमी ले गया, वो सब्जी चुकने की नहीं थे। फिर वहां को मैंने वही गवाही रखा कि पिता जब तक कराहा पलटे न, मेरे अबुआ के मुंह मैंने सुना था जब तक कराहा पलटे नहीं जाएगा तभी चुकेगा नहीं। फिर मैंने सूरज के पापा से बोला कि इसको ले जाओ वहां खेते में पलटो, और नहीं तो तू चाहे जितना दोगे सारे लोग भी आ जाएंगे, चुकने वाला नहीं है। ले जाके सारे पलटे तो जाके खाना। फिर भी जितने कबीला था जब तक रहते थे यहाँ पर, खाना जैसे रोज खाना बनता था बस उतना खाना, लेकिन वो खाना बस मेरी ननद की जो मसीह में है वो भी कहती मामी खाना तो इतना बनाते थे, जब वहां पलट देते थे तो खाना कहाँ से इतना ज्यादा हो जाता था, तेरे घर में खाना चुकना रहे, सारा गोरू ऐसे खाते खाते। मैंने कहा पिता को देखो ऐसे, पिता की सामर्थ्य कितनी है। मैं पिता को धन्यवाद करते हैं पिता, मेरे जीवन में पिता इतने बड़े बड़े काम किया। मैंने उस शादी में बहुत सीख पाया कि कितनी सीख मुझे दिया और कितना मजबूत किया कि मैं कुछ नहीं जानती। हे पिता जैसे मेरे जीवन में आप काम किया पिता, और जैसे दोनों बेटी मुझे उत्साहित किया है, दोनों बेटी को पिता इतना इतनी आगे ले जाओ पिता, कैसे मुझे भी इनके साथ साथ ले चल पिता, और इस शरीर द्वारा पिता जिस कार्य के लिए पिता आप चुने हो पिता, उस कार्य में पिता आप मुझे सुरक्षित कर पिता, मसीह यीशु के नाम से। और गवाही तो पिता बहुत है पिता, अगर दूंगा सारे दिन नहीं चुकेगा पिता, मेरे भूल चूक को क्षमा करो पिता, और मेरा नाम निर्मला देवी।